शिवाय। मैं हूं ज्योतिषित पंडित दीपक दुबे और आप देख रहे हैं ज्योतिष पर आधारित मेरा विशेष कार्यक्रम। आज मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने लेकर 2016 का भविष्यफल। मेरा उद्देश्य आपको पहले से आने वाले समय के बारे में आगाह करना है। किन बातों का आप रखें ध्यान, किन चीज़ों पर लगाएं आप अपनी अधिक ताकत, जिससे कि आपका आने वाला वर्ष बन सके चहुमुखी विकास का वर्ष। आने वाले वर्ष में आपके लिए स्वास्थ्य, समृद्धि, यह सभी चीज़ें बढ़ें, यह मेरी भगवान शिव से प्रार्थना। राशिफल जानने से पहले मैं चाहूँगा कि आप दो चीज़ों को अवश्य जान लें। पहला यह कि यह राशिफल अत्यंत ही सामान्य आधार पर किया गया है या किया जाता है, क्योंकि जितने भी राशिफल हैं वो सभी लगभग सामान्य आधार पर ही किए जाते हैं। अतः इस किसी विशेष परिस्थिति में आप अपनी कुंडली की जांच कराकर ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। दूसरा यह कि यह राशिफल लग्न पर आधारित है, चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली या नाम राशि पर आधारित नहीं है। साथ ही यदि किसी की राशिफल में कोई बहुत अधिक अच्छाई या कहीं कोई खराबी नजर आ रही है तो उसे आप अंतिम ना माने, क्योंकि राशिफल में वर्तमान गोचर का बहुत प्रभाव होता है। गोचर का अधिक प्रभाव होता है। वर्तमान दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जिस ग्रह की चल रही है उसी से आपका वर्तमान समय निर्धारित होता है, और साथ में वह ग्रह किस आपकी कुंडली में किस स्थान पर गोचर कर रहा है इसका भी प्रभाव होता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप इस राशिफल को जानने का प्रयास करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कैसा रहेगा नया वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए। अगर मैं मेष राशि के जातकों की बात करूं तो 2016 बहुत से मामलों में आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। विशेषकर जो प्रारंभ का 6 महीना है उसमें आपके लिए धन, सम्मान, शिक्षा अर्थात लगभग सभी प्रकार के मामलों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, और इसका कारण यह है कि शनि देव पूरे वर्ष पर्यंत आपके अष्टम भाव में विराजमान रहे। साथ ही जो अंतिम 6 महीना है वर्ष का, उसमें आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है और निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना है, क्योंकि कुछ हानि होने का संकेत सितारे दे रहे हैं। संतान के मामले में भी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, अतः विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे चर्चा करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो वर्ष 2016 मध्यम रहने की संभावना दर्शा रहा है। वर्ष के प्रारंभ में कुछ जो समय है वह बेहतर होने की उम्मीद आप कर सकते हैं, और उसके बाद कुछ कठिनाइयों का योग मुझे बनता हुआ दिख रहा है। कार्यस्थल पर भी कुछ विरोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। साझेदारी के जो कार्य हैं, यदि आप किसी प्रकार की साझेदारी के कार्यों में लगे हुए हैं तो वहां अत्यधिक सतर्कता बरतें, क्योंकि हानि का योग बन रहा है। अपने जीवन साथी के साथ भी संबंध मधुर रखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। यह है लगभग पूरे वर्ष का निष्कर्ष आपके लिए। आगे चर्चा करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर मैं कहूं तो भाग्य पक्ष का साथ बहुत अधिक नहीं मिलेगा इस वर्ष, इसलिए केवल भाग्य के भरोसे कोई भी कार्य आपको नहीं करना है, और भाग्य से अधिक आपको अपने कर्मों पर विश्वास करना है। धर्म के प्रति इस दौरान खूब आस्था बढ़ेगी, और जीवन में कुछ अचानक और अपरिहार्य परिवर्तन होने की संभावना सितारे दिखा रहे हैं, और यह परिवर्तन इस तरह का होगा जिसकी शायद आप कल्पना भी ना किए। हो सकता है कि यह होने वाला परिवर्तन शुरू में आपको कष्टकारी लगे, लेकिन आपके लिए यही सही होगा आगे चलकर, और यही सही था ऐसा भान आपको आगे चलकर होने का। कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है इस वर्ष, लेकिन यदि आप विदेश से संबंधित किसी कार्य से जुड़े हैं तो आपको लाभ होने की संभावना। आगे चर्चा करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के बारे में अगर बात करूं तो वर्ष के पहला महीना यानी जनवरी को छोड़ दें तो यह वर्ष बहुत उथल पुथल करने वाला है आपके लिए, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ होने के कुछ ही समय बाद राहु आपके दूसरे भाव में आ जाएगा, और चूंकि वहां गुरु भी विद्यमान है तो गुरु चांडाल योग का सृजन होगा, और
आपके केतु अष्टम भाव में होंगे, शनि पंचम में विराजमान होंगे। अतः देखा जाए तो विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य, वाणी, इन सभी जगहों पर आपको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी इस वर्ष। आपको पूरे वर्ष आर्थिक और पारिवारिक और व्यापारिक मामलों में संभल कर चलने की सलाह मैं देना चाहूँगा। बुद्धि भ्रमित हो सकती है आपकी, इस बात को आप अवश्य समझ लें कि इस वर्ष कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें या किसी चीज़ पर 3 बार सोचें किसी काम को करने से, क्योंकि बुद्धि भ्रमित होगी। राहु द्वितीय भाव में आ रहा है, तब बुद्धि और वाणी पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। आगे चर्चा करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के लिए अगर बात करूं तो वर्ष का प्रारंभ शुभता लिए होगा, परंतु जैसे आपके लग्न पर राहु का आगमन होगा और वो मेरे ख्याल से जनवरी के मध्य में होने जा रहा है, तो आपकी सोच पर नकारात्मकता और नास्तिकता दोनों ही हावी हो सकती है। अतः सावधानी बरतें। चतुर्थ भाव में विराजमान शनि और जनवरी से लग्न में राहु के आने से स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी उत्पन्न हो सकती है आपके लिए। विशेषकर जब सूर्य छठे, 8वें और 12वें भाव में हो तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है। कभी सम्मान पर भी आपके ठेस पहुंच सकता है। पारिवारिक विवाद की भी संभावना बन रही है। कुल मिलाकर अगर कहूं तो वर्ष 2016 आपके लिए सतर्कता बरतने का वर्ष होगा। आगे चर्चा करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए यह बहुत हद तक लाभकारी होने वाला है। कर्ज की स्थिति यदि लंबे समय तक आपके लिए बनी हुई है तो वह अब समाप्त होने की कगार पर आ जाएगी या उससे छुटकारा पूरी तरह से मिल सकता है। यात्राएं अत्यंत ही लाभकारी रहेंगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता आपको मिलेगी। परिवार में शुभ कार्य होने का संकेत सितारे दे रहे हैं। वर्ष के उत्तरार्ध में अविवाहितों के लिए विवाह की संभावना बन रही है या नए प्रेम संबंध पनपने की संभावना भी बन रही है कन्या राशि वालों के लिए। तो कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह वर्ष बेहतर परिणाम देने वाला है। तुला राशि के लिए बात करूं तो यह वर्ष आर्थिक मामलों में उतार और चढ़ाव लेकर आने वाला है। आय के मामलों में कुछ अप्रत्याशित परंतु सकारात्मक अवसर प्राप्त होंगे आपको, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। परंतु आपको अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा कुछ अच्छे अवसर आप खो भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। गर्भवती महिलाएं जो तुला राशि की हैं उनको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता इस वर्ष पड़ेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ अधिक परिश्रम और थोड़ा विलंब के बाद सफलता के आसार नजर आ रहे हैं। आगे चलता करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाई यह वर्ष अगर मैं कहूं तो थोड़ा संघर्ष, आपकी बुद्धि, आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला यह वर्ष नजर आ रहा है मुझे। बहुत सावधानी से चलना है, क्योंकि सबसे बड़ा उसका कारण होने वाला है कि शनि आपके लग्न पर पूरे वर्ष लगभग विराजमान रहेंगे। बाकी ग्रह भी बहुत अनुकूल नहीं नजर आ रहे हैं और शनि की 7.5 से आप वैसे ही प्रभावित हैं, जो इस समय अपने चरम पर होगा इस वर्ष में। इसकी तो आपके लिए जो सलाह है वह है कि आप अपने उतावलेपन और क्रोध पर नियंत्रण रखें। और क्योंकि आपके लग्न, चतुर्थ और दसम भाव में क्रमशः शनि, केतु और राहु विराजमान है, जिससे आपके पारिवारिक सुख में कमी होगी। कार्यस्थल पर वाद विवाद होने की संभावना बनेंगे। आपके साझेदार, आपके साथ काम करने वाले लोगों से भी विवाद होने की संभावना है, वहां से हानि होने की संभावना बनेगी और स्थान परिवर्तन का योग भी आपके लिए बना हुआ है। किसी प्रियजन के विछोह का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। यह थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक दुखद पहलू हो सकता है वृश्चिक राशि के लिए। कोई प्रियजन का कहीं कष्ट आपको सहना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सावधानी बरतें, ईश्वर में विश्वास करें। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यह आपको भी समझना चाहिए। आगे चर्चा करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए इस वर्ष विदेश यात्रा का योग बन रहा है। धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो जो अपने पैतृक स्थान से सुदूर निवास कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर अवसर उत्पन्न होंगे। भाग्य पक्ष कुछ कमजोर रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसे ऐसे काम जहां 100% आप भाग्य के भरोसे रहते हैं, उससे आपको बचना होगा, क्योंकि प्रबल हानि की संभावना भी बनेगी। वर्ष के मध्य में भाग्य कुछ ऊपर नीचे होगी, लेकिन कुल मिलाकर इस वर्ष आपके लिए मान सम्मान का योग बन रहा है और धन के मामले में अच्छा वर्ष जाने की संभावना है। अतः आप केवल, जैसा मैंने कहा कि जुआ सट्टा से दूर रहें, उसके अलावा आप अपने कर्मों पर विश्वास करें और आगे बढ़ें। आगे चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि के लिए अगर देखा जाए तो धन और स्वास्थ्य के मामले में 2016 कुछ कठिनता भरा
प्रतीत हो रहा है मुझे। लगभग पूरे वर्ष पर्यंत आपकी कुंडली में केतु द्वितीय भाव में, राहु अष्टम में और शनि एकादश भाव में विराजमान रहे। जहां एक और शनि के कारण आपको परिश्रम का फल मिलेगा, वहीं द्वितीय भाव में केतु के कारण अप्रत्याशित व्यय होने की संभावना भी बन रही है, जिससे आर्थिक स्थिति असंतुलित हो सकती है। संतान के कारण भी आपको कुछ मानसिक अशांति होगी। कुल मिलाकर सावधानी के साथ आगे बढ़ें और अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। यह सलाह है 2016 में आपके लिए। आगे चर्चा करता हूं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के जातकों की अगर बात किया जाए तो वर्ष 2016 में आपको अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु आपके लग्न शत्रु राशि में विराजमान है, राहु भी सप्तम में विराजमान है और वो भी अपनी शत्रु राशि सिंह में, और साथ में अगर देखा जाए तो इस कारण कार्य और व्यापार में अपने सहयोगी और साझेदारियों के बीच में विवाद की प्रबल संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन में भी तनाव होने की संभावना है। प्यार के मामलों में सतर्कता बरतें, क्योंकि रिश्ते टूटने की संभावना ग्रह दे रहे हैं। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए अत्यधिक सहज, संतुलित और धैर्य के साथ चलने का संकेत दे रहा है और सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। आगे चर्चा करता हूं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो वर्ष 2016 मिला जुला परिणाम देने वाला होगा। प्रारंभ के 6 महीनों में जो थोड़ी बहुत आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद ही समय थोड़ा स्थिर होगा। विशेषकर आपको जो सावधानी बरतनी है प्रारंभ के 6 महीने में, वो है स्वास्थ्य और धन। भाग्य का साथ बहुत अधिक नहीं रहेगा, फिर भी आय कहीं न कहीं से आपको प्राप्त होती रहेगी। आपका कोई काम रुकेगा नहीं, अतः बहुत परेशान ना हो अगर कोई विषम परिस्थिति आपके सामने आती है तो। धर्म के कार्यों में आपकी रुचि बहुत बढ़ेगी इस वर्ष, ये एक अच्छी बात है। वर्ष के प्रारंभ में मीन राशि वालों, आपको विशेष करके कह रहा हूं, वर्ष के प्रारंभ में आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और वर्ष के अंतिम भाग में आपको शारीरिक और पारिवारिक सुख मिलेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। तो वर्ष के प्रारंभ में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने मान सम्मान का ध्यान रखना है, लेकिन यह सारी कसर वर्ष के अंत में पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपको ये दोनों चीजें आपके लिए अच्छी साबित होंगी। तो ये था वर्ष 2016 में सभी राशियों का राशिफल। उम्मीद है इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा और जहां कोई नकारात्मक चीज है उसको पहले से ही ठीक करके आप चलें, उसका उपचार करके चलें, वहां सावधानी बरत कर चलें, और जो चीजें अच्छी हैं वहां आप खूब आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक मुझे आप आज्ञा दें। आपका नव वर्ष, आने वाला वर्ष मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।